डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 67वीं पुण्यतिथि, संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी, स्पीकर बिरला, कांग्रेस नेता सोनिया और खड़गे ने अर्पित की श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों, सुरक्षा परिषदों के सचिवों की पहली भारत मध्य एशिया बैठक में एनएसए अजीत डोभाल ने कहा, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल संस्थाओं को सहायता प्रदान करने से बचना चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक। राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी, फारूक अब्दुल्ला, संजय सिंह हुए शामिल। अधीर रंजन, पीयूष गोयल सहित विपक्षी दलों के नेता को भी मौजूदगी दर्ज कराई गई। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी। राहुल गांधी के भाषणों से प्रभावित भारत जोड़ो यात्री जय सिया राम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते नजर आए। टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले गिरफ्तार। जयपुर एयरपोर्ट से गुजरात पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोरबी हादसे पर पीएम मोदी के बारे में गलत खबर फैलाने का आरोप। राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रियन ने जानकारी। बाबरी विध्वंस की बरसी पर अयोध्या में हाई अलर्ट। मथुरा में कड़ी सुरक्षा के बीच ड्रोन से निगरानी। चप्पी चप्पी पर पुलिस तैनात। पुलिस ने इलाके में इस मौके पर किसी को भी किसी तरह के आयोजन की अनुमति नहीं दी। बाहर से आने वाले वाहनों और लोगों को चेक किया जा रहा है। यूपी के मथुरा में शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान। हिंदू महासभा ने किया हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान। हिंदू महासभा के ऐलान के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स बुलाई गई। दिल्ली दंगे में ताहिर हुसैन पर आरोप तय। ताहिर हुसैन पर दंगा कराने का आरोप। उमर खालिद सैफी को बरी किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 दिसंबर को शाहजहांपुर जाएंगे। इस दौरान सीएम योगी 200 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगी। इसके अलावा तमाम सरकारी योजनाओं से चयनित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा विभाग के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावट और रुपए में 24 पैसे की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। कोलंबिया में बहुत बड़ा हादसा। लैंडस्लाइड से बस खाई में गिरी। हादसे में 34 लोगों की मौत। राहत और बचाव का कार्य जारी। अफगानिस्तान की बल्क में बम ब्लास्ट। तेल कंपनियों के कर्मचारियों की बस में हुआ धमाका। बम धमाके में 20 लोगों की मौत हुई। एलन मस्क को जान का खतरा। एलन मस्क ने जताई अपनी हत्या की आशंका। बोले कि कोई मार सकता है गोली, नहीं घूमता ओपन कार।
नागौर के रतन बहन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। भामा शाह के सहयोग से जिला कलेक्टर ने 125 बेटियों को प्रदान किए ट्रैक सूट। 8 दिसंबर को 125 और बालिकाओं को प्रदान किए जाएंगे ट्रैक सूट। जयपुर में प्रीमियर लीग 2022 कार्यक्रम का समापन हुआ। वार्ड 91 टूर्नामेंट की विजेता टीम रही और उप विजेता वार्ड 96 रही। विजेता टीम को 51,000 और उप विजेता टीम को 21,000 का नगद पुरस्कार दिया गया। विधायक रफी खान के साथ हजारों सम्मान्य क्षेत्रवासियों ने कार्यक्रम में शिरकत। भरतपुर में सांसद रंजीता कोहली जन आक्रोश यात्रा को लेकर दौरे पर रही। उन्होंने सड़कों की गुणवत्ता को लेकर मिल रही शिकायतों पर मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद रंजीता कोहली को भारी अनियमितताएं मिली। उन्होंने कहा कि गिट्टी और मिट्टी का मेल झोल किया जा रहा है, जनता के पैसों की बर्बादी हो रही है। अजमेर में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने अलमारी के ताले तोड़ गहने और नकदी पार कर ली। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। खोड़ा गणेश रोड शास्त्री नगर क्षेत्र की घटना। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। अजमेर में अज्ञात कारण से हाईवे पर ट्रक में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। गेगल थाना क्षेत्र अंसल सिटी के सामने की घटना। झुंझुनू में विकास समिति की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पूर्व आईएएस बीएल मेहराड़ा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अमित मेहराड़ा ने की। जयपुर के पुष्पा देवी मेमोरियल ब्लड बैंक में आई टीम ने 151 यूनिट रक्त का संग्रहण किया। पाली में पुलिस ने चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी किया गया सामान बरामद हुआ। आपको बता दें कि अंबुजा सीमेंट प्लांट में कॉपर से बनी KWU स्प्रेलिंग चोरी हो गई। डूंगरपुर में झगड़े के बीच बचाव करने आए युवक पर पत्थर से हमले में युवक की मौत हो गई। परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। हनुमानगढ़ में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा के तहत 5 रथ को रवाना किया गया। जन आक्रोश यात्रा रथ बीजेपी जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई के साथ मेनावली पहुंची। बीजेपी जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई सहित नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। बीकानेर में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने की साप्ताहिक बैठक। भगवती प्रसाद ने शहर की सड़कों की मरम्मत नवीनीकरण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए समय पर कार्य करवाने के निर्देश दिए। अलवर में सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर की शादी को लेकर लोगों में खुशी का माहौल। शादी से पहले पूरे जिले की पशुपालक महिलाओं ने निकाली गुलदोरी। पशुपालक महिलाओं और किसानों ने डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर का माला पहनाकर स्वागत किया। जालोर में रानीबाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल क्षेत्र के दौरे पर है। सिरे मंदिर में महारुद्र यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। महारुद्र यज्ञ में विधायक नारायण सिंह देवल ने शिरकत की। साधु संतों से विधायक नारायण सिंह देवल ने आशीर्वाद दिया। जालोर में जन अभाव अभियोग निराकरण समिति अध्यक्ष पुखराज पाराशर दौरे पर है। पुखराज पाराशर ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। 44 सालों के बाद सिरे मंदिर में आयोजित हुआ महारुद्र यज्ञ। पूर्व विधायक रतन निवासी समरजीत सिंह मौजूद रहे। जालोर में कृषि विज्ञान केंद्र में विश्व मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड किए गए वितरित। कृषि अनुसंधान केंद्र एवं कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर IS नरूका ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जालोर में सिलिकोसिस बीमारी के खिलाफ जागरूकता और रोकथाम के लिए शिविर कैंप का आयोजन होगा। ग्रेनाइट इकाई में कार्यरत श्रमिक और कार्मिकों का होगा स्वास्थ्य परीक्षण। खान श्रमिक और औद्योगिक कार्मिकों से उपस्थित होने की अपील की गई। धौलपुर में ट्रांसजेंडर के लिए शौचालय और बाथरूम की हुई व्यवस्था। ट्रांसजेंडर और महिला स्वयंसेवी देविका देवेंद्र S मंगला मक्की ने व्यवस्था की। S मंगला मक्की ट्रांसजेंडर्स की समस्याओं के समाधान के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। जैसलमेर पुलिस में कांस्टेबल भीमराव सिंह को बेहतरीन काम करने पर मिला गैलेंट्री प्रमोशन। पुलिस अधीक्षक ने कांस्टेबल भीमराव सिंह को बधाई दी। भीमराव सिंह को कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल का पद मिला है। बालिका चेतन जागृति अभियान के तहत गुड टच और बैड टच पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जसवंतपुरा के उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में किया गया। बालिकाओं को महामारी स्वच्छता प्रबंधन को अपनाने के साथ अन्याय के विरुद्ध मुखर होकर आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया गया। कोटा के बियर बार के बाहर युवक पर 3 राउंड फायरिंग में बाल बचा युवक। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बांसवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। युवक से लूटपाट और युवक से युवती से रेप का मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस अन्य एक आरोपी की तलाश में जुटी।
नागौर के रियाबड़ी पंचायत समिति में साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी रियाबड़ी गौरी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में मनरेगा में चल रही कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में तहसीलदार महेश कुमार रेशमा मौजूद रहे। बांसवाड़ा में गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक राम प्रसाद डिंडोर रहे। नागौर में एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। पैर फिसलने से चलते हुए हादसा हुआ। पुलिस ने लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। उदयपुर में विवेकानंद संदेश यात्रा खेरवाड़ा पहुंची। यात्रा का गर्मजोशी के साथ किया गया स्वागत। लोगों ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। जनवरी में होगा यात्रा का समापन। डूंगरपुर में नशे की खेप के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने राजस्थान गुजरात के रतनपुरा बॉर्डर पर एक ट्रेलर को जब्त किया। ट्रेलर से 40 किलो डोडा चूरा और 6 कार्टन शराब बरामद की गई। पुलिस ने ट्रेलर चालक को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर में सॉफ्ट स्टोन से भरा ट्रोला अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गया। शॉर्ट सर्किट से ट्रोला के कैबिन में आग लगी। चालक ने कूदकर जान बचाई। दौसा में नगरपालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई। नगरपालिका द्वारा छोड़े गए खुले नाले में गिरकर वाहन चालक घायल हो गया। नाले में गिरने से वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। खुले नाले की दुर्गंध से लोग हो रहे परेशान। मुस्लिम समुदाय के लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। जोधपुर में गरीब निसंतान दंपतियों को मिलेगा आईवीएफ जैसी महंगी तकनीक का लाभ। जोधपुर में सरकारी स्तर पर आईवीएफ का बड़ा सेंटर स्थापित होगा। एमओयू होने के बाद पीपीपी मोड पर इसको शुरू किया जाएगा। कुचामन में अंबेडकर विकास समिति की अगुवाई में दलित समाज के विभिन्न संगठनों और अन्य सामाजिक संस्थाओं ने मनाया अंबेडकर का 66वां परिनिर्वाण दिवस। इस मौके पर कुरीतियों को दूर करने का प्रण दिया गया। झुंझुनू में बाइक और स्कूटी के आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। डूंगरपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्वाण दिवस पर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर समेत मेडिकल स्टाफ ने रक्तदान किया। डॉक्टर्स ने भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शन पर चलकर लोगों की सेवा करने और जीवन बचाने का संदेश दिया। नागरिक सुरक्षा के 7वें स्थापना दिवस पर डेमो का आयोजन किया गया। डेमो में आगजनी और बिल्डिंग गिरने की घटना को दर्शाया गया। डेमो में बताया गया कि फंसे हुए लोगों को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। इस दौरान जिला कलेक्टर समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। सिरोही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदाताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि विधायक संयम लोढ़ा रहे। रक्तदाताओं का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि विधायक संयम लोढ़ा रहे। सिरोही में मेर मंडवाड़ा के 2 विद्यालयों में छात्र छात्राओं ने किया हंगामा। शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। शिक्षकों की कमी के चलते पढ़ाई हो रही बाधित। बच्चों की पढ़ाई में परेशानी आ रही। उदयपुर में शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने स्कूल पे ताले लगा दिए। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। आपको बता दें कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अभी 5 शिक्षक कार्यरत हैं, वो भी तृतीय श्रेणी। राजसमंद की कांकरोली थाना पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान। पुलिस ने स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के कब्जे से 10 ग्राम स्मैक बरामद की गई। आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर भेज दिया। झुंझुनू की टीम ने राज्य स्तर पर लहराया परचम। कराटे प्रतियोगिता में 1 गोल्ड 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। सूचना केंद्र में विजेता खिलाड़ियों का सम्मान हुआ। सीकर भारती पब्लिक स्कूल में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता। सिरोही में राजपूत समाज की तरफ से आयोजित हुआ अभिनंदन समारोह। माउंट आबू के नीलकंठ महादेव मंदिर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। नवनियुक्त मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों का अभिनंदन किया गया। प्रतापगढ़ के सुखाड़िया स्टेडियम में अमृता हाट मेले में लोगों ने जमकर खरीदारी की। 5 दिवसीय इस मेले में लगभग 10 लाख रुपए के उत्पाद की बिक्री हुई। मेले में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए महिला समूह ने अपने अपने स्टॉल लगाए। पाली के देसूरे में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा निकाली गई। जन आक्रोश यात्रा संयोजक संजय बोरा, साध्वी मंडल अध्यक्ष गोविंद मीणा समेत दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए।